तो यहाँ पे देखिए दोनों की मस्ती चल रही है, एक बैठ के पढ़ाई कर रहा है और एक उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब उसको खेलने का मूड होता है, पढ़ाई नहीं करने का मूड होता है, तो उसको भी डिस्टर्ब करने लगता है कि ताकि मेरे साथ आप खेलिए। तो वही अभी ये दोनों को चल रही थी, दिन भर यही मस्ती होती है जब स्कूल नहीं होती है। तो फिर मुझे यहाँ पे बेडशीट चेंज करनी थी, तो छोटे वालों को बोले कि जब तुमको पढ़ाई नहीं करनी है तो तुम मेरा हेल्प करो, और वैसे भी वो करता भी है। तो अभी उसको हम देंगे। बच्चे को अक्सर छोटे छोटे काम को देना ही चाहिए करने के लिए, ताकि उस सबको भी थोड़ा सा पढ़ाई से खेलने से अलावा कुछ घर के भी काम छोटे मोटे साथ में रहकर कराना ही चाहिए। मेरे सोच है कि जब उसके जो करने लायक है छोटा सा काम, उसको बच्चे को सभी को, मतलब लड़का या लड़की कोई हो, छोटे बच्चे उसको अपने साथ बिजी रखना चाहिए, ताकि वो अपने घर के भी कुछ ये सब सीखे, साथ में रहना, काम करना और हेल्प करना। और ये छोटे मोटे काम बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है देना और उससे करवाना, जो उससे हो पाए वही। ज़्यादा हैवी कोई काम नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे उसको बोला कि पिलो कवर तुम लगाओ, और ये इस तरह का काम ये बहुत अच्छे से कर लेता है। और अक्सर ये मुझसे बोलता भी है कि मम्मी ये लाइए मैं कर लेता हूँ। तो उसको ऐसे करने में अच्छा भी लगता है। तो मैं भी उसको, दोनों को अपने छोटे मोटे जो काम होते हैं उसको मैं देती रहती हूँ। अगर पढ़ाई कर रहा है तो तब तो मैं कुछ नहीं बोलती, उन लोगों को शांति से पढ़ने देती हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। अगर ऐसे खेलने का मूड में है, चाहे लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहा है और ब्रेक की ज़रूरत है, तो मैं इस तरह के काम देती हूँ। और अच्छा भी लगता है, बिजी रहता है बच्चा और साथ में थोड़ा हेल्प करता है, तो उसको भी अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, साथ ही साथ बेडशीट चेंज कर दिए हैं, और जो उसी के साथ जो रूम का जो डस्टिंग है वो मैं साथ ही साथ कर ले रही हूँ। और यहाँ पे लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि 2-3 बेडशीट हो गई है, तो अभी लगा देते हैं। और एक मेरी गलती के कारण, छोटी सी गलती के कारण, मतलब कल ही मैं इस बेडशीट ये जो येलो वाली मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इसको हटाई थी, और इसमें थोड़ा सा भींगा, मतलब नमी था। तो इसके कारण से, मेरी गलती के कारण देखिए न्यू बेडशीट की क्या हाल हो गई। थोड़ा सा गीला रह गया था, देखिए किस तरह से हो गया। अभी कैसे साफ होगा समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं साफ होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। और ये काले काले मतलब दाग सी हो गई है, पता नहीं कैसे साफ़ होगी। अब बिल्कुल न्यू है, मात्र इससे 1-2 बार हम यूज किए हैं। अगर आप लोग के पास कोई इसके मतलब साफ़ करने का कोई आप लोग के टिप्स होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अभी एक बार डालते हैं धुलने के लिए, अगर मशीन से नहीं साफ़ होगी तो फिर मैं अपने हाथों से उसको साफ़ करूँगी। अभी कर लेते हैं क्लीनिंग। बेडशीट जो एक रूम का बेडशीट चेंज करना था, बाकी का तो परसों किए थे। हाँ परसों किए थे, तो आज दोनों का रूम का नहीं करेंगे, बस एक रूम का करना था। और तो वो कर दिए हैं, मशीन लगा दिए हैं। और उस दिन से अभी चादर रखा हुआ था। तो रूम क्लीनिंग हो चुकी, मतलब अभी डस्टिंग किए हैं, और अभी चलते हैं पोछा लगाने, वाल धो के नहाना भी है। और आज मेरे फ्लैट में पार्टी भी है, तो उसके लिए गिफ्ट भी लाने जाना है, बहुत काम है। और पहले गिफ्ट लाने से पहले उनके घर में, जिनके यहाँ पार्टी है उनके घर में पूजा हो रही है, बच्चे के साथ ऐसा है, तो पूजा में भी जाना है। तो फटाफट नहाते हैं, नहाकर जाते हैं पूजा में, फिर आएंगे तो गिफ्ट लेने जाएंगे, फिर शाम में पार्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से काम करने के बाद। इसीलिए आज कपड़ा ज़्यादा था तो मशीन लगा दी है कि काम नहाना कपड़ा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगी। अभी मुझे अपनी आईब्रो भी सेट करनी है, नाखून का भी हालत आप लोग देख सकते हैं, इस सब को भी सही करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। यहाँ पे सारा रूम क्लीन हो चुकी है, काम कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नहाने, थोड़ा सा आईब्रो सेट कर लेते हैं, फिर नहाते हैं। और मेरी आंखों में काजल देखिए, एक में गायब हो गया, एक में इतना फैल गया। चलते हैं तो आईब्रो सेट करते हैं, नहाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। सारा रूम क्लीन अच्छे से हो गई है, और क्लीन करने के बाद जो सुकून मिलता है मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लगता है जब आप घर को पूरे अच्छे से सजा दीजिए और क्लीन कर दीजिए। उसके बाद मेरी आदत है
जब मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ तो एक बार पूरे घर को घूम घूम को अच्छे से देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। किन किन को ऐसी आदत है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में नहाने के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर ली थी पर आप लोग को वेलकम नहीं की थी, तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ, सारे काम ख़त्म कर चुकी हूँ और आज थोड़ा सा फास्ट हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आगे बहुत काम है। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ और जल्दी के कारण अपने बाल को मैं ड्राई कर ले रही हूँ क्योंकि मैं ये डेली नहीं करती हूँ। चाहे घर में रहना होता है या कहीं जाना भी होता है तो फिर मुझे अभी जल्दी है, पूजा में जाना है, तो सारे मेरे मतलब पीछे से गिले हो जाएंगे, ख़राब लगेंगे, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। कभी कभी होता है कि इस तरह से मैं ड्राई करती हूँ, नहीं तो कभी घर में नहीं यूज करती हूँ इसको। तो यहाँ पे हम कंघी कर लिए हैं और अब रेडी हो जाते हैं और चलते हैं पूजा में। पूजा तो हम सुबह से ही 11 बजे से ही स्टार्ट होने वाली थी और अभी टाइम हो रही है शायद 1 बज रहे हैं। बहुत लेट हो गई है, पूजा कब से शुरू है। तो फिर हम लोग चलते हैं। वैसे भी पूजा बहुत लंबी चलती है। फिर हम लोग यहाँ पे देखिए आ गए हैं और यहीं पे हो रही है ये सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, प्लस बच्चे का सतैसा है। सतैसा जो जानते होंगे उनको पता होगा, सतैसा बच्चे लोग की होती है, तो वही यहाँ पे हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी पूजा से आए हैं और आके थोड़ा आराम कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लग गया पूजा में। वहाँ पे सतैसा की पूजा वैसे भी बहुत काफ़ी लंबी पूजा होती है और सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है, तो सब होने में काफ़ी टाइम हो गया और शाम के 4 बज गए हैं। हम लोग गए थे 12-1 बजे शायद गए थे, मतलब 3 घंटा वहाँ पूजा में लगा। तो बैठे बैठे थक गए, थक गए, तो वही आकर लेट गए हैं और बच्चे लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी थोड़ा देर आराम करेंगे, फिर जाएंगे मार्केट थोड़ा सा गिफ्ट लाने। शाम में फिर पार्टी है उन्हीं के यहाँ, जिनके यहाँ पूजा था उन्हीं के यहाँ पार्टी है, तो खाना है। तो फिर गिफ्ट बच्चे के लिए नहीं लेकर अभी गए थे, तो अभी जाएंगे मार्केट और लेकर आएंगे गिफ्ट। थोड़ा देर आराम करते हैं, हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे हैं, वही आएंगे तो फिर साथ में जाएंगे क्योंकि यहाँ मॉल विशाल नज़दीक में है, उसी में जाएंगे लाने के लिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है, तो सही रहता है। मॉल में मिल जाता है जो चीज़ लेना हो, जो चीज़ पसंद है, सारे ऑप्शन होते हैं और दुकान में समझ में नहीं आता है। तो वही इंतज़ार कर रहे हैं हस्बैंड का, आ जाए तो फिर जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए आप लोग, फिर शाम में पार्टी में फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सच में बहुत थक गए हैं, एक जगह बैठे बैठे बहुत अजीब सा हो रहा है और काम करने में इतना कोई नहीं थकता है, बैठे बैठे थक गया। और तो अभी आए तो बाल खोल लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा गीला था, अभी सूख जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। तो बहुत देर हस्बैंड के इंतज़ार किए, फिर उनका कॉल आया कि मुझे आने में थोड़ा सा लेट होगा, तुम मार्केट चली जाओ। तो फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ में आ गई थी। पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है मॉल। तो दुकान मुझे नहीं जाना था क्योंकि दुकान में बहुत कम ऑप्शन होते हैं और बच्चे के लिए गिफ्ट यूज करना बहुत मुश्किल मेरे लिए होता है। और मॉल में क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो इच्छा वो ले लीजिए, और वही हुआ मेरे साथ। मैं यहाँ पे बहुत सारे खिलौने पहले देखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्ची काफ़ी छोटी थी, उसके हिसाब से मैं ढूंढ रही थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ मतलब बड़े बच्चे के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे, छोटे के लिए कुछ खास नहीं थे पर कुछ खास मुझे नहीं लग रहा था। फिर आखिर में मैं जाके उसके लिए कपड़ा ही ली।
तो ये सब देखने के बाद मुझे नहीं कुछ समझ में आया, तो फिर मैं कपड़ा देखी और कपड़ा ही ली। वो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग देखते हैं, जिनके यहाँ मैं देंगी वो लोग भी देखते हैं, इसलिए मुझे ये सब दिखाना मतलब समझ अच्छा नहीं लगता है। किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो वो शेयर करें, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आप लोग से शेयर की हूँ, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ले लिए हैं जो लेना था। जो मेरे फ्रेंड लोग गई थी उन लोग को भी लेना था, मेरे बिल्डिंग में ही थी तो सभी को देना था, तो हम लोग सब मिल के गए थे। तो हम लोग यहाँ पे अभी बिलिंग करा रहे हैं, ले लिए हैं। और देखिए पूरे अंधेरे हो गई है। फिर हम लोग घर आए और आते के साथ पार्टी शुरू हो गई थी। फिर हम लोग खाना खाने गए, कुछ ब्लॉगिंग नहीं किए, लेट हो गई थी। खाना खाकर आकर पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद मैं गई थी खाना खाने। अभी जस्ट खाना खा के आ रहे हैं और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं 8:30 हो रहा है अभी। सर में दर्द हो रहा है, शाम में हम चाय नहीं, अभी थोड़ा देर में बनाएंगे। अभी चेंज कर लेते हैं, फिर बनाते हैं चाय, पीते हैं। गैस बंद किया था दूध वाला, हाँ दूध रख के हम चले गए थे। क्यों? इसको देखिए, मेरा कैमरा इतना गंदा क्यों? अब ठीक है। इसको देखिए पढ़ने का तरीका, यहाँ चाय पानी इसका गिलास भरा हुआ है। ये लोग और कोई जगह नहीं रहता है पढ़ने का। आज पूरे दिन पार्टी की तैयारी, इधर उधर आना जाना होते रह गया। अब चलते हैं चेंज करके थोड़ा सा आराम करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को कंटिन्यू कल करेंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे मुझे निकल गया दाना। तो इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं आप लोग से कल मॉर्निंग में। तुम लोग कुछ करना है? बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। तुम लोग क्या खाना खाया? पूरी, पनीर, आलू की सब्जी, रसगुल्ला, सलाद, बस। पुलाव नहीं खाया था? नहीं। चावल से तो तुम लोग को नफरत है ना? पानी पिला दो एक गिलास। लेकर आओ पानी। चलिए फिर चेंज करते हैं, फिर चाय बना के पियेंगे, तब थोड़ा सा जाकर सर का दर्द आराम होगा। ये लोग खाना खाने गया था तो जितना टाइम वेस्ट किया है उसका अभी उससे पढ़ाई हो रही है, क्योंकि शाम में तो नीचे गया तो पार्टी में खाना खा के आने के बाद अभी पढ़ाई हो रहा है। मतलब अपना पढ़ो तुम लोग। तो देखते हैं टाइम मिलेगा तो एडिट करेंगे, नहीं तो फिर कल मेरा ब्लॉग नहीं जा पाएगा, क्योंकि सर में दर्द हो रही है, एडिट नहीं कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं सुबह में। बाय बाय, गुड नाइट। यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी हम आ गए हैं बच्चे को छोड़ने स्कूल के लिए। तो आज सेकेंड पेपर है दोनों के, तो अभी छोटा वाला जा रहा है, पर उसको मैं आ गई हूँ छोड़ने। और यहीं पे अपना ब्लॉग को एंड करती हूँ। और धूप है, दिख नहीं रहा है कि क्या शूट हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी आज की ब्लॉग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।